नज़रीन, तालिबान का एक वफ्द चीनी वज़ीर ख़ारजा से मिला है। क्या बातचीत हुई, क्या इम्पैक्ट होगा, बात करते हैं लाली साहब से। जी लाली साहब, तालिबान की डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे थे, वो तो चाइना तक जा पहुंचे, तो अब क्या मामलात होने जा रहे हैं, क्या बातचीत हुई? एक्सेलेंट डिप्लोमेसी। उन्होंने रूस के साथ जबरदस्त, चीन, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान, इन सब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और रिकग्निशन जैसे वो काबुल लेते हैं वो रिकग्निशन उनको मिल जाएगा। मगर एक बड़ा डिस्टर्बिंग फीचर है इस पूरे चीज़ में, और वो ये है समीना कि अमेरिकनों ने तय किया था इनके साथ कि तुम हमारे फोर्सेस को नहीं अटैक करोगे, और इन्होंने वो वादा पे पूरा ये है तालिबान ने। मगर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स जो है वो इनको अटैक कर रहा है काबुल के ऑन काबुल्स बिहाफ। ये कोई उस एग्रीमेंट में नहीं था, और मेरा ख्याल में ये एग्रीमेंट का कुछ हद तक खिलाफ वर्जी है। मगर उससे बड़ा मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिकन हवाई जहाज के एयर स्पेस से तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे मुआहदे के खिलाफ है। मैं समझता नहीं, हमारा मुआहदा ये है कि अगर नहीं, मैं कहता हूं आपको, ये तो अभी आगे हैं, वी लॉग्स पे चल रहा है ये, और मैं ये समझता हूं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स, हमने उनको कहा है कि अगर आपके फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, उनको बचाने के लिए आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हमने हरगिज इजाजत उनको नहीं दी है कि अगर तालिबान के फोर्सेस रेजीम के खिलाफ है। ठीक है लाली साहब, चले मुझे एक लास्ट कमेंट उस पे भी ले लेना चाहिए। जी इमरान साहब, लास्ट मिनट। बिल्कुल इस तरह का मुमकिन नहीं, और पाकिस्तान किसी तौर भी उनको, अमेरिका को क्या, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देगा और ना दी है अभी तक। और इस पे बड़ी पाकिस्तान में वैसे भी कोई इतनी ऑथेंटिसिटी तो नहीं होती। यूट्यूब आपको पता है, जिसका जो दिल चाहता है उस पर वो बात वीलॉग में कर देता है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से बड़ी सख्ती से इस बात का कहा गया कि जी ऐसी कोई चीज भी, और किसी चीज में क्लैरिटी होना हो इस पे जरूर बिल्कुल क्लैरिटी है, और हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से क्लैरिटी है कि ऐसा कोई भी इकदाम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ जो झुकाव है जी, वो यकीनन वाजे है। आपने दुरुस्त कहा कि वो हिंदुस्तान जाते हैं, इधर नहीं आते। लेकिन आप ये भी देख लीजिए वो क्यों हो रहा है। वो झुकाव इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि अब हमारे लिए असल मसला ये है कि हमने चीन का मुकाबला करना है, चीन को बल्कि कंटेन करना है। तो उसके लिए हिंदुस्तान जो है उसको वो तैयार कर रहे हैं। तो चुनाचे हिंदुस्तान की तरफ झुकाव है, तो ये समझ आती है हमें, और वो फर्क डालना चाहते हैं। लेकिन ये भी चीज उनके जहन में होनी चाहिए, और ये हमें उनको शायद बताना होगा कि उस झुकाव की वजह से मोदी हुकूमत जो है वो एक ऐसा हौसला पकड़ गई है, एक ऐसी शय पा गई है कि वो अब कोशिश कर रही है कि इस पूरे खित्ते में वो अपना एक पुलिसमैन बन जाए, एक हेजमोन बन जाए। तो ये एक पूरे जनूबी एशिया में अमेरिका का ये जो झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ, उसकी वजह से पूरा जनूबी एशिया का अमन खतरे में पड़ रहा। इस वजह से हमें उनको ये बताना है कि भले आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखें, हमें क्या इस बात से जरूर रखें, क्यों नहीं रखते? आपके बायलैटरल रिलेशन है, बिल्कुल दोनों के बायलैटरल। हमें तो ये है कि आप एक तवाज़ुन रखें, क्योंकि अगर आप तवाज़ुन नहीं रखेंगे तो आप इलाके में बदअमनी का बायस बनेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान आपके बढ़ते हुए झुकाव का इस्तेमाल जो है वो इस तरह कर रहा है कि इलाके में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात जरूरी है बतानी, बजाय इसके कि हम गिला करें कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं है। मेरा ख्याल में ये उनको समझाना हो। जी, बड़ा बहुत ही अहम नुक्ता है एजाज चौधरी साहब ने कि ये जो अमेरिका का झुकाव है और अमेरिका की सरपरस्ती है जनूबी एशिया में, ये हिंदुस्तान को शय दे रही है, उसकी वो पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो आला तरीन सिक्योरिटी अहदेदार हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, हिंदुस्तान की खित्ते में बालादस्ती की जो कोशिशें, इन्होंने हमारे आला हुकाम ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बयानिया उन तक पहुंचाया होगा। सवाल आपसे ये है
क्या क्या अमेरिका की सोच में कुछ तब्दीली आएगी? जिस तरह एजाज साहब ने कहा, लेकिन हिंदुस्तान को शय इसलिए दी जा रही है चीन के खिलाफ, लेकिन ये खित्ते में तवाज़न को चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI ने ये बात उठाई होगी, बल्कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बात पे कई दफ़ा ज़ोर दे चुके हैं कि भारत के जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है और जो उसका एक एरोगेंट बिहेवियर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका जो तर्ज़ अमल कश्मीरियों की जानिब है, जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ की जानिब है अपने मुल्क के अंदर, और जो रिलक्टेंस टू इंगेज इन बायलैटरल डायलॉग विद पाकिस्तान टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स है, इसकी वजह से भी खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही साथ भारत को जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन, एक्सेस टू हाई टेक टेक्नोलॉजी, टू वेपन्स, और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर मेंबरशिप इनटू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, ये वो एक अप्रोच है जिससे ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि जो अमेरिका के और ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेट्स के लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल, उसके बारे में दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस इंडियन ओशन रीजन का जो पूरा खित्ता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अपने वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रही है, और इस खित्ते में कोई आर्म्स कंट्रोल की कोशिश नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरत इस बात की है कि इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए, बल्कि भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच है और उसको कंट्रोल किया जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जो तमाम दो तरफा मसाइल हैं, खुसूसी तौर पे कश्मीर के, उनको हल के लिए एक डायलॉग करे, क्योंकि खाली और अपनी पोजीशन में